नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 8.4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग द जेड एक्सिस। वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि उसका जो स्पीड होगा c वो होगा 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में या एयर में या वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो उसका स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। जेड एक्सिस के अलॉन्ग वो ट्रेवल कर रही है। ओके तो यहाँ पर what you can say about the direction of electric field and magnetic field vector if the frequency of wave is 30 megahertz, what is its wavelength? तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमेशा हमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ओके तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, okay, direction of propagation are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other। सब एक दूसरे के क्या होते हैं? perpendicular to each other, एक दूसरे के perpendicular होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने प्रोपोगेशन का डायरेक्शन z कंसिडर किया, मान लेते हैं ये z एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप x डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को y डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में ही होगा। ओके दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर perpendicular to each other and in x y plane, वो x y plane में ही होंगे, are in x y plane, x y plane में ही होंगे। ओके तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड को y डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को x डायरेक्शन में आप कंसिडर कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वाई डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 30 मेगा हर्ट्स गिवन है, और मेगा हर्ट्स का मतलब क्या होता है? मेगा हर्ट्स का मतलब होता है 10⁻6 हर्ट्स। ओके मेगा का मतलब होता है 10⁻6। हमको c लैम्डा और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन पता होना चाहिए। c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है। यहाँ पर c के बारे में हमको पता है, अगर हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड करें तो c डिवाइडेड बाय f होगा, मतलब कि 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻6, मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 मीटर। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कितना होगा? 10 मीटर होगा। तो इसका सेकंड का आंसर हमारा होगा 10 मीटर।